मजाक ना समझे और सभी सेवक सेविकाओं को इस बात का अनुभव है कि क्या से क्या हो रहा है। आज अपन इस छोटी सी चर्चा बैठक में हम अनुभव पे अनुभव ले रहे हैं। तो सभी सेवक, लगभग सभी सेवक परिवार का के घरों में अनुभव है। वो बार बार हमने गंगा सेविका बाई के परिवार का नाम लिए यहाँ पे चर्चा बैठक में कि वो परिवार पीछे है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो गंगाबाई को देखो सो रही है। सुन रहे हो? नीचे बैठ, नीचे देख कर। तो वो नीचे मुंडी ऐसा करके क्यों सुन रहे? तो इधर देख के सुनना चाहिए ना। तो जिस प्रकार से हमने चर्चा बैठक के माध्यम से उसके उनके परिवार की बात की है कि ये परिवार, सेवक परिवार पीछे है, तो उस बातों को सुनकर उनने फिर मार्गदर्शन लिए और मार्गदर्शन लेने के बाद उनने अनुभव लिए। तो जो सेवक मतलब समझ नहीं पा रहा है या जान नहीं पा रहा है, तो उसको अपने को समझाना भी है और बताना भी है कि भाई कैसे करके तेरी घर गृहस्थी आगे आ सकती है या ऊपर आ सकती है। तो इस प्रकार से जो हम सेवक परिवार है, तो एक दूसरे से मैं बोलता हूँ कि जो जो लोग निंदा चुगली, इसकी बात उसकी बात, यहाँ की वहाँ की करते हैं, तो अपने सेवक परिवारों से मिलो और अपने सेवक परिवार में ये बातों को रखना चाहिए कि एक दूसरे की घर गृहस्थी के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे कि पाचे जी सेवक जी के यहाँ की दोनों भव्य उस दिन आई, उन्होंने अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन ली, अपनी बातें बताई, अपनी बातें कही, सुनी और उस पर चलने की उन्होंने मतलब बोले कि हम कोशिश करेंगे। तो एक जिज्ञासा हुई, जैसे चर्चा बैठक के माध्यम से सुने, तो भरवेली से फिर बालाघाट गए और बालाघाट जाके अपनी बातों को रखे, सुने। तो इस प्रकार की एक उमंग होना चाहिए अपने में सुधारने की, सुधार करने की। और उसी प्रकार से गंगा सेविका बाई का परिवार के बारे में अपन ने सुने, तो किस प्रकार से आज उसको अनुभव लगा और पूरे दिन उसकी गाड़ी चलने लगी। तो ये जो अनुभव हमारे सामने आते हैं, तो ये आज हमको इन अनुभव से जागने का समय मिलता है कि शब्द क्या होते हैं, मार्गदर्शन क्या होते हैं और वाकई में भगवान कैसे कार्य और कैसे काम करता है ना। तो उन चीज़ों को हमको सीखने की, समझने की गरज है। और जो सेवक जितने जल्दी सीख लेगा, समझ लेगा, तो वो उतने जल्दी आगे बढ़ जाएगा। चर्चा बैठक में आते रहने से बहुत सारी चीज़ों को में बदलाव आता है, हमें सुधार आता है और हम सीखते हैं। लेकिन अगर जो सेवक चर्चा बैठक में नहीं आता, तो वो इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाता है। जैसे स्कूल में रोज़ पढ़ाई होती है, बच्चा एक दिन नहीं आया तो उस दिन की पढ़ाई उसकी छूट जाती है और दूसरे दिन जब आता है तो वो चीज़ें उसको समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चों को ऐसा है कि जितना समझा उतना ही समझ में आएगा, अपने से तो समझ नहीं पाते। लेकिन उनने सीखे ही नहीं, सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो अब वो चीज़ों को कैसे समझ लेगा। तो वो जो पाठ रहता है उनके जीवन से गायब हो जाता है और उसका फिर वो जो क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर वो नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें ना सुने और न पढ़े न समझे। तो उसी प्रकार से जो चर्चा बैठक में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो भी सेवक उसी बच्चे के जैसे कि उन्हें ना सुना, न सीखा, न समझा, तो वो फिर अपने जीवन में आचरण कैसा करेगा। क्योंकि अनेक में रहते हुए उसके जीवन में छाप पड़ी हुई है, अनेक वालों का कर्म देखा, अनेक वालों का कार्य देखा और अनेक वालों की छाया उसके ऊपर पड़ी रहती है और उसी के जैसे वो आचरण करते रहता है। लेकिन मार्ग की क्या रूपरेखा है, क्या दिशा है, क्या मार्गदर्शन है, क्या शब्द है, क्या भगवान है और भगवान शब्दों पे कैसे कार्य करता है, सेवक शब्दों पे कैसे चलना चाहिए, तो ये सारी सीक्वेंस तो अपने को चर्चा बैठक के माध्यम से
सुनने मिलता है। जैसे अभी संचालक महोदय ने प्रश्न किए कि बाबा को समय और शब्द का महत्व कब पता चला, कैसे पता चला। तो ये सब चीज़ आज यहाँ पर जितने सेवक सेविका आए हैं उन्होंने इस चीज़ को सीखे, सुने और उस चीज़ को समझे। लेकिन आज जो नहीं आया तो वो तो इस चीज़ को नहीं सीख पाया, नहीं समझ पाया ना। तो हमारी जो चर्चा बैठक में उपस्थिति है आज, जैसे वो गर्रा से सेवक जी सिरसाटे जी गर्रा से यहाँ से 10 किलोमीटर हो गया, बरवेली से बालाघाट 5 और बालाघाट से गर्रा 5, 10 किलोमीटर दूर से वो आना शुरू कर दिए। नहीं तो इसके पहले उनके पास 4 व्हीलर थी, लेकिन 4 व्हीलर रहने के बाद भी वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है। लेकिन जब चर्चा बैठक का महत्व उन्होंने समझा और उनको जो अनुभव मिले, उन अनुभव को जब उन्होंने समझा तो आदमी 15 किलोमीटर क्यों ना हो वो बराबर आना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको महत्व समझ में आ जाता है। और जब तक महत्व समझ में नहीं आया तो फिर हमारे बाजू में भी चर्चा बैठक क्यों ना हो, तो सेवक आराम से सोते रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको अपना काम दिखता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो लेकिन जो जाग गया तो वो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी उसके लिए मायने नहीं रखते। और जब मायने ना हो तो फिर वो जीवन क्या, जीवन का अर्थ क्या। लेकिन जब हम इस चर्चा बैठक में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में बदलाव ना आया और हमारे विचार और भावनाओं में बदलाव नहीं आया, तो फिर वो सेवक की नैया तो भगवान के हाथों में कि वो क्या करना चाहता है। तो ऐसे भी कई सेवक सेविकाएं हैं जो चर्चा बैठक में आते तो है लेकिन उन चीज़ों पर गौर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो आज आप और हम धन्य हैं जो इस कार्यक्रम में, इस चर्चा बैठक में मतलब आप और हम आते हैं और सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज जब से, जिस दिन से चर्चा बैठक चालू हुई है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी दिन हो, चर्चा बैठक रुकी नहीं है। तो चर्चा बैठक लगातार चालू है और हर दिन हमको एक नई चीज़ें, नया अनुभव, नई बातें सुनने मिलती है और यही हमारे लिए खुशी की बात है। और हम कभी सोचते भी नहीं कि आज चर्चा बैठक है तो हमको नहीं जाना है। हमारे दिमाग में ऐसा आता ही नहीं कि आज चर्चा बैठक है लेकिन वहाँ शादी है तो वहाँ शादी में जाना है, चर्चा बैठक छोड़ो। हमारे दिमाग में ऐसी बात आती ही नहीं। अगर ऐसा कोई दिन फंस गया तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस चीज़ पे हमको महत्व देना चाहिए कि हमारा चर्चा बैठक में जाना महत्वपूर्ण है कि उस शादी में जाना महत्वपूर्ण है। और अगर दोनों ही महत्वपूर्ण है तो उसके लिए भी रास्ता हमको निकालना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि रात की शादी है तो रात में जब हम जाते हैं तब हमको शादी मिल जाती है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और सबसे पहले तो खाना देखते हैं, खाने की तरफ कि चलो खाना चालू हो गया है, पहले खा लिया जाए, नहीं तो अभी सब बाद में बाराती आ जाएगी तो बहुत भीड़ हो जाएगी, मिलता नहीं मिलता, फिर लाइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन खाने को देख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, बारात तो अभी 1 किलोमीटर दूर है तो चलो बहुत टाइम लगेगा, तो जो भी है अपने को दहेज लिखवा देते हैं और चलते बनते। वो शादी कब हुई, बारात कब आई, शादी कब लगी, उससे अपने को मतलब नहीं रहता। तो इसी काम को हम 2 घंटे पहले कर सकते हैं कि भाई चर्चा बैठक में भी जाना है और शादी में भी जाना है, तो कैसा करेंगे, चलो अपन 2 घंटे पहले ही अपन मिल के आ जाते हैं और अपनी ऐसी ऐसी बात है हम बता देते हैं। तो कम से कम उस परिवार को ये तो मालूम चलेगा कि फलाने व्यक्ति का ऐसा ऐसा काम था, फिर भी वो मेरे द्वार तक आया था, मिला, उसने दहेज लिखवाया और गया। तो ये भी तो एक कला हो सकती है। लेकिन हम मानव के पास इतनी बुद्धि कहाँ। नहीं बाबा, परिवार की शादी है और रिश्तेदार की शादी है, जाना जरूरी है।
चर्चा बैठक का क्या है, वो तो 12 महीने चलती है, हफ्ते में 4 दिन चलती है, तो चर्चा बैठक का क्या है। पर आज हमको वहाँ शादी में जाना है, चर्चा बैठक को छोड़ो। तो ये चीज़ें हमको समझ में आती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ पर हमको अनुभव मिल रहा है, अच्छी बातें हो रही है, और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे दिल से जो होता है, अगर हमारा दिल, हम अपने दिल से वो चाह रहे हैं, तो उसको हम छोड़ना नहीं चाहते कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उसके लिए हम रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जो दिल से ही ना हो, तो फिर वो तो एक ही रास्ता दिखता है ना, अरे एक को छोड़ो एक को पकड़ो। और जो दिल से करता है तो 4 काम को भी वो निपटा के आता है ना। तो ये चीज़, उमंग, उत्साह और लगाव जिस दिन सेवक को हो गया, तो उससे शायद ही उसके जीवन से चर्चा बैठक छूटे। और उसी प्रकार ये गायखुरी वाले अनिल बर्वे सेवक जी अभी तक हमारी चर्चा बैठक से दूर थे, उनको मालूम नहीं था, पता नहीं था। लेकिन आज जब वो आ रहे हैं, तो जब आना शुरू किए तो अब हर हफ्ते वो आ जा रहे हैं। तो आने से उनको जैसे अभी उन्होंने अनुभव बताया कि जो कलह पहले चल रही थी, अब वो अपने आप शांत हो गई और अपने आप वो चीज़ें बंद हो गई। तो ये अनुभव की बातें हैं कि हमने जब सीखना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए, लिखना शुरू किए, तो हमारे जीवन में बदलाव आने लगा। जब तक जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, तब तक वो पढ़ना लिखना नहीं सीखता और उसके जीवन में बदलाव नहीं आता। आज बहुत सारे बच्चे देखो, 10-12 साल की उम्र हुई तो चले अपने गैरेज में चले, तो कोई दुकानदारी करने लगा, तो कोई दुकान में जाने लगा, तो कोई हमाली करने लगा। तो कई प्रकार की इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन जो पढ़ना लिखना जानता है और जो पढ़ाना लिखाना जानता है, तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम खुद आज अपने भविष्य के निर्माता हैं। आप और हम सभी मुखिया हैं। तो हम मुखिया लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी अपने को, उमंग, उत्साह होना चाहिए। और इतनी सब चर्चा बैठक में आने के बाद भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण रहता है। और वो कारण जब तक सामने नहीं आता, तब तक वो सेवक पीछे रहता है। तो हर हर समय एक ही बात मायने रखती है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अभी बहुत पहले मैंने एक जो नाई समाज का जो था, जहाँ पे मैं बाल कटवाने जाता था, वहाँ की एक बात बताया था मैंने बहुत पहले। आप लोगों को, कुछ लोगों को याद होगा, मालूम होगा कि उनके घर में, उनके दुकान में जब वो कोई दुर्गा जी का चंदा मांगने आए थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं देता, हम लोग नहीं देते। तब मैंने उससे कहा था कि अगर ये मोहल्ले में जहाँ जितने जगह जाएंगे चंदा लेने, और वो ये बताए कि सिरसाटे ने हमको चंदा नहीं दिया, और वो मोहल्ले वालों ने अगर एकजुटता कर लिए, तब तुम्हारी दुकान में कौन आएंगे। तुमने ऐसे व्यक्ति को मना किए जो हर जगह घूम रहा है, और वो ये बताते घूमे, तब क्या होगा। मैं बोला भाई, तुम, ये सामाजिक कार्य है और सामाजिकता है, और इस प्रकार से मतलब ये सामाजिकता के रूप में हमको इस सब चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारा काम धंधा जुड़ा हुआ है, और तुम उन्हीं को मना कर रहे हो। तब उसने उस बात को समझे थे और फिर वो चीज़ों को सुधार किए थे। अब अभी मैं गया था एक दिन, तो उन्होंने फिर बात को निकाले। वो हमेशा जब भी मैं जाता हूँ तो वो ये बताते हैं, कबीरपंथी से जुड़े हैं वो, तो बोलते गुड्डू भैया, मालिक यहाँ पर आ रहे हैं, मालिक वहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे जो उनके गुरु होते हैं उनको मालिक बोलते हैं। तो रायपुर में आ रहे हैं, एक बार मेरी इच्छा है कि एक बार आप चलो, एक बार देख तो लो कैसी व्यवस्था है वहाँ पे। लाखों लोग आते हैं और कैसी व्यवस्था रहती है,
और एक जरा सा कुछ नहीं होता, उसकी व्यवस्था देखने चलो बोलते हैं। भला ही मत सुनना आप व्यवस्था देखने चलना। फिर अभी कहाँ कहाँ वो जाते रहते, दूर दराज जाते हैं। तो अभी नागपुर में आने वाले हैं, सुनने में आया। तो बोले गुड्डू भैया आप तो बिल्कुल पास में आ गया, बोले अब तो आपको चलना ही चाहिए बोले। तो चलना तो चाहिए सिर चाटे जी। मैं बोला बात तो सही है, चलेंगे, लेकिन क्या करूँ, 15 नवंबर का मेरे यहाँ कार्यक्रम है। मैंने बोला और मैं ही उसका आयोजक हूँ, तो मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। और 15 नवंबर का ही वो कार्यक्रम था। तो मैंने बोला मैं तो अभी नहीं आ पाऊँगा, लेकिन एक बात बताओ। मैंने बोला तुम जाते क्यों? तुम जो रायपुर जा रहे हो, तुम उज्जैन जा रहे हो, तुम हैदराबाद जा रहे हो, तुम नागपुर जा रहे हो, जहाँ जहाँ आपको पता चल रहा है मालिक आ रहे हैं तो तुम दौड़ लगाते हो। मैंने बोला तो तुम जाते क्यों हो ये बताओ मेरे को। तो वो थोड़े देर सुन के तो ये हो गया, जाते क्यों है। तो गुड्डू भैया बस वही मालिक की बातें सुनने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं, और उनका एक बार नज़र मिल गई तो फिर मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। और हमारे जैसे तो लाखों लोग आते हैं। तो मैंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन मैं बोला कि तुम जाते क्यों हो? बस यही भीड़ का हिस्सा बनने के लिए? तुमसे मालिक की नज़र मिल जाती है, मैं बोला तुमसे, तुम उसके पास चले जाते हो। नहीं, वहाँ तो बहुत ये रहता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत दूर से, और बड़े बड़े कैमरे लगे हैं उससे हम देखते हैं। तो मैं बोला वो मालिक ने क्या बताया, क्या बताते हैं? मैंने बोला तो वो यही बोलते हैं बस सबका मालिक एक है, और हमको सबके भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ रहता है, हमको कैसे कर्म करना चाहिए, हमको कैसा आचरण करना चाहिए। तो मैं बोला उन्होंने क्या बताया? तो बोलते नहीं, भगवान अपने पास में है बोलते हैं, हमको उसको ध्यान में रख के हमको सत्कार्य करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं बोला बस इतनी सी बात को सुनने के लिए तुम बार बार इतनी दूर दूर क्यों जाते हो? मैं बोला मालिक ने तुमको बता दिया कि मैं कहाँ वास करता हूँ, बताओ। मैं बोला तुम्हारा मालिक कहाँ वास करता है? तो हमारे हृदय में वास करता है बोले। तो मैंने बोला बस तुम्हारे मालिक ने तुमको जब बता दिया कि मैं मतलब मालिक परमात्मा हृदय में वास करता है, तो तुम उसके दर्शन करने क्यों जाते रहते हो? मैं बोला बार बार तुमको बता दिया ना कि उनके मैं हृदय में रहता हूँ। तो जब हृदय में रहता हूँ तो तुम बस उसके काम करो। अब उसने बता दिया कि मैं तेरे ही पास हूँ, तो भैया तेरे ही पास है तो तू जहाँ पर है वहां से अपना काम कर। अब मैंने बोला तुमने ये समझ लिए कि वो मालिक हमारे हृदय में रहते हैं, तो तुम, मैंने बोला यहीं पर रह के तुम ऐसे कर्म करो, ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे वाणी से, मतलब ऐसी पता चलना चाहिए कि ये कोई व्यक्ति मतलब किसी धर्म से जुड़ा है, और तब इसका आचरण धार्मिक है और धर्म धर्म की बातें करता है, और इसका विचार और व्यवहार बहुत अच्छा है। तब उसको वो जानने, सामने वाले जानने की कोशिश करेगा कि ये कैसे जुड़ा है। तो कैसे जुड़ा है? तो ये कबीरपंथी से जुड़ा है, और कबीरपंथी वालों का आचरण देखो इतना अच्छा है। तो मैं बोला ये जब तुम यहाँ करोगे ना, तब उस मालिक को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा एक सेवक जो है यहाँ पे मेरा कार्य कर रहा है। अब मैं बोला तुम उसको सुनने के लिए दूर दूर जाते हो, लेकिन तुम्हारा आचरण ऐसा है, तो फिर वो मालिक को कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। उनने तो बता दिया कि मैं तेरे हृदय में हूँ। अब भैया तू तेरे हृदय में मालिक है, तो तुम्हें तेरा आचरण, तेरा वाणी, तेरा सारी चीज कैसे होना चाहिए? अब तुम्हारा काम यह है कि तुम यहाँ पे रह के 100 लोगों को तैयार करो। 100 लोगों को तैयार करो मतलब तुम्हारा धर्म, कर्म, वाणी देखते हुए तुमको सुनने समझने के लिए ऐसे 100 लोग मतलब तैयार होना चाहिए, और वो 100 लोगों को तुम वहां पर भेजो। मैं बोला उस मालिक के पास में, लेकिन तुम जाओगे तो फिर वो नए लोग कैसे आएंगे? नए लोगों के लिए जगह कहाँ मिलेगी?
भाई तुम एक बार होके आ गए, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां दोबारा जाने की। तुम उन नए लोगों को जाने की जरूरत है जो तुम्हारे द्वारा तैयार होंगे, तब उसका मालिक का कार्य मतलब सफल होगा। अब तुम ठसे जा रहे हो, तुम बार बार जा रहे हो, तो वहां तो भीड़ ही बढ़ेगी ना। अपने साथ नए लोगों को तुमने कितने लोगों को समझा के वहां पर भेजे, तो ये चीज तुम्हारे कर्मों के द्वारा पता होना चाहिए। तब वहां पे दो व्यक्ति थे, एक थोड़े बहुत बुजुर्ग थे और एक वो भी मतलब अपनी उम्र के था, जो चिरचाटे नहीं। तब दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोलने लगे, समझे से भैया बोले ये क्या बोलना चाह रहे और क्या बोल रहे हैं। हम जो भटक रहे हैं बोले बार 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 बार, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है बोले। बात समझ में आई बोले कि हमको यहीं रह के अपने कर्म सुधार के मालिक का काम करना चाहिए, ना कि दौड़ दौड़ के वहां जाने से। तो ये बात उनको उस दिन समझ में आई। तो मैं कहता हूँ कि अपने अपन सेवक लोग हैं, तो अपन सेवक लोगों को मिलकर भी ऐसे बातें और ऐसा